गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से समोच्च रेखाओं की सहायता से किस प्रकार से अपन चित्र बनाते हैं। समोच्च रेखाओं की सहायता से, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, समोच्च रेखाएं, आकृति रेखाएं या अपन ने उनको कहते हैं खंडित रेखाएं, उनके बारे में बताया था। आज उन्हीं समोच्च रेखाओं से अपन चित्र बनाना बताएंगे। जैसा कि आपके बीए सेकेंड ईयर में कुछ टॉपिक दिए हुए, जैसे एक पहला दिया हुआ शंक्वाकार पहाड़ी, जैसे मैंने लिखा यहां पर शंक्वाकार पहाड़ी, शंक्वाकार पहाड़ी। तो ये शंक्वाकार पहाड़ी किस प्रकार बनाते हैं। दूसरा एक और मिलेगा आपको पठार, तीसरा आपको मिलेगा एक जलप्रपात, चौथा आपको मिलेगा एक समान ढाल, पांचवा आपको मिलेगा एक असमान ढाल, असमान ढाल, और एक और अपन चित्र बनाएंगे एक सोपानी ढाल, सोपानी ढाल। तो इनको अपन समोच्च रेखाओं की सहायता से किस प्रकार से बनाते हैं। देखो, सबसे पहले किसी भी जो आपके जो चित्र है, अनुप्रस्थ काट रेखा के ऊपर जो चित्र बनाना है, उसको अपन एक यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, जैसे ये वाली। इस रेखा को अपन कहते हैं अनुप्रस्थ काट रेखा। ये जितने सेंटीमीटर की लंबी है, ये अनुप्रस्थ काट रेखा जितने सेंटीमीटर लंबी है, मान लो इसको थोड़ा नीचे हटाते हैं, जैसे ये ए बी, ये जितनी आपकी अनुप्रस्थ काट रेखा लंबी है उतनी की उतनी आपको यहाँ नीचे तक आपको मिला देना, इसको लाइन को सीधे सीधे, ये इस प्रकार से अनुप्रस्थ काट रेखा जितनी लंबी लाइन को। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको भी ऊपर तक मिला देना इस प्रकार से। अब जैसे मान लो कहीं आपको दिया हुआ मिले इस प्रकार से, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मान लो यहाँ पे पहाड़ी बना रहे हैं, तो इस प्रकार से आपकी शंक्वाकार पहाड़ी की ये इस प्रकार की रेखाएं होती है। कोई भी रेखा आपस में किसी भी प्रकार से मिली हुई नहीं होनी चाहिए, और ध्यान रखें ये शंकु एकदम गोल भी नहीं होगी आपकी, और केवल आपको इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है ये शंक्वाकार रेखाएं। ये आपकी जैसे ही मान लो ये वाली आपकी जो सबसे बीच, मैं यहाँ से एक पॉइंट से इसको आपको दर्शाने के लिए बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे अपन लिख देते हैं, जो सबसे अंदर वाली रेखा है ये 500 की है, फिर आपको मिलेगी आपको 400 की, जैसे ये 500, ये 400, ये 300, ये 200 और ये आपकी 100 मीटर, ये इस प्रकार से जितने। और यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के ऊपर आपको 100 मीटर को दर्शाना, फिर 2 सेंटीमीटर के ऊपर आपको 200 मीटर को, 3 सेंटीमीटर के ऊपर 300 को, 4 सेंटीमीटर के ऊपर 400 और 5 सेंटीमीटर के ऊपर आपको 500 को दर्शाना। तो इस प्रकार के दोनों तरफ अपन इसका निशान लगा देते हैं, जितने भी जो लाइनें हैं 100, 200, 300, 400, 500। अब अपन आपको करना क्या है, जो अनुप्रस्थ काट रेखा के ऊपर जो आपको रेखाएं दिखाई दे रही है, उन रेखाओं से आपको लंबवत नीचे की ओर एक लंब डालना है। और कितना डालना है, जैसे 100 वाली अनुप्रस्थ काट रेखा है तो इसको 100 तक आपको डालना है, यहाँ तक, जैसे ये 100 वाली है तो यहाँ तक लाना है इसको एक बिंदु। फिर आपका इधर भी 100 वाली रेखा है तो इसको भी आपको क्या करना है, सबसे नीचे वाला ये 100 तक लाना। फिर आपको 200 वाली रेखा है तो इसको 200 वाली को आपको 200 वाली तक आपको एक लंब डालना, दोनों तरफ से आपको लगभग ये वाला 200। फिर आपको 300 वाली जो रेखा है इसको आपको 300 तक आपको लंब डालना, ये वाला यहाँ तक। और इधर भी आपकी 300 वाली जो रेखा है उसको आपको 300 तक मिलाना। फिर इधर आपकी 400 वाली जो रेखा है इसको 400 तक मिलाना है, ये वाला। और इधर भी आपको क्या करना है, 400 वाली रेखा को इधर से 400 तक मिला देना, यहाँ तक, ये 400 तक इस प्रकार से मिला देना। और फिर आपकी ये जो 500 वाली जो रेखा है इसको आप 500 तक मिला देना। तो ये मैंने यहाँ तक मिला दिया। अब आपको करना क्या है, इन रेखाओं को आवश्यकता अनुसार आप अपने हल्के हाथों से इस प्रकार से मिला दो। ये जो जो बिंदु यहाँ पे मिल रहे हैं उन बिंदुओं को सभी को मिला दो, ये इस प्रकार से आपकी मिल जाएगी। फिर जहाँ पे पहाड़ी है तो आपको पता है कि बीच का भाग, पहाड़ी का बीच का भाग नुकीला होता है, तो इस प्रकार आप इसको मिला सकते हो। जो ये नीचे वाला जो चित्र बनेगा इसको आप गहरा कर सकते हो, या जो ये जो चित्र बन रहा है, देखो ये वाला इसके नीचे, ये आपको देखो ऐसा लग रहा होगा पहाड़ी जैसा। ये वाला जो चित्र अभी बना है ये देखो आपको लगेगा कि ये पहाड़ी बनी, शंक्वाकार पहाड़ी। तो किस प्रकार से अपन समोच्च रेखाओं की सहायता से अपन चित्र बना देते हैं, ये वाला पार्श्व चित्र, इनको क्या कहते हैं, परिच्छेदिकाओं की सहायता से पार्श्व चित्र बनाना। तो ये हो गया आपका शंक्वाकार पहाड़ी का चित्र। अब जैसे अपन को पठार बनाना है, तो पठार की जो समोच्च रेखा, जैसे इस प्रकार से अपन एक लाइन खींचते हैं और ये एक आपकी हो जाएगी अनुप्रस्थ काट रेखा, ये ए बी,
और ए बी के ऊपर आपको ध्यान रखना है, यहाँ इस प्रकार से आपको लाइनें खींचनी, अनुप्रस्थ काट रेखा आपको दी हुई मिलेगी, ये वाले जितनी भी जो लाइन है ये वाले। फिर आपको शंक्वाकार पहाड़ी और पठार में अंतर बताया जाएगा। जैसे मान लो आपकी ये वाली है आपकी 400 मीटर लंबी, ये 300 मीटर लंबी, ये 200 मीटर लंबी और ये 100 मीटर ऊंचाई वाली लंबाई। तो यहाँ पर आपको 100, 200, 300 और 400 ये मैंने आपको इधर बता दिया, 100, 200, 300 और 400। अब आपको इन्हीं रेखाओं को आपको क्या करना है, 100 पे लंब डालना। जैसे ये 100 वाली है तो 100 तक लेके जाना, इधर भी आपकी 100 वाली है तो इधर भी आपको 100 तक लेके जाना। फिर आपकी इधर 200 वाली है तो इसको 200 तक ले जाना, इधर भी आपकी कितने तक है 200 वाली तो इधर 200 तक। फिर आपकी ये 300 वाली तो यहाँ 300 तक ले जाना। फिर इधर आपकी है 400 वाली 400। फिर इधर है आपकी ये लास्ट लाइन है ये आपकी 400 तक। इस प्रकार अपन इसको मिला देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको आवश्यकता अनुसार अपन इसको मिला देते हैं। ये इधर से भी अपन आवश्यकता अनुसार इसको मिला दिया। और ये जो बीच में आपको पता है जो आपका जो पठार होता है वो लगभग आपका समतल होता है बीच का भाग। तो इस प्रकार से अपन देखो इसको मिला देते हैं। इस पार्ट को आप हल्के हाथों से पेंसिल से काला कर सकते हो, जो अभी मैं पेन से कर रहा हूँ। आपको इसको आवश्यकता अनुसार काला कर देना, ये इस प्रकार से। अब देखो ये जो आपकी स्थलाकृति बन रही है इधर, यहाँ पे नीचे तो आपको देखो इस प्रकार की स्थलाकृति बनी हुई दिख रही है, और यहाँ पे आप देखोगे जब भी तो आपको इस प्रकार की स्थलाकृति मिलेगी ये वाली। तो ये तो है आपका पहाड़ी और ये है आपका शंक्वाकार पहाड़ी ये वाला, और ये है आपका पठार। तो शंक्वाकार पहाड़ी की जो समोच्च रेखा होती है वो आपको एक गोल आकृति में मिलेगी, और शंक्वाकार जो या पठार है इसकी आपको दीर्घवृत्ताकार रूप में मिलेगी। और ध्यान ये रखना है कि शंक्वाकार पहाड़ी की जो समोच्च रेखाओं के बीच में लगभग समान अंतर होता है, लेकिन इसके जो पठार है इसके जो बीच वाला भाग ये हमेशा लगभग समतल होता है, और शंक्वाकार पहाड़ी का भाग हमेशा नुकीला होता है। तो दोनों में ये अंतर भी है कि बीच का भाग यहाँ पे पहाड़ी में नुकीला होता है और पठार में आपका क्या होता है, समतल होता है। और इनकी समोच्च रेखाओं में लगभग बीच में बराबर अंतर मिलेगा, लेकिन इनकी जो समोच्च रेखा है यहाँ पर आपको बिल्कुल कम अंतर मिलेगा। इसकी सहायता से अपन ये कह सकते हैं कि जो पठार का जो ढाल होता है वो तीव्र ढाल होता है। तो ये दो चित्र अपन ने जो पार्श्व चित्र बनाए, ये तो आपका हो गया पहाड़ी का और ये हो गया आपका पठार का। अब अपन बनाते हैं जलप्रपात का। तो देखो जलप्रपात का कैसे अपन चित्र बनाते हैं, अपन समोच्च रेखाओं की सहायता से। जलप्रपात के जो चित्र हैं उसमें आपको एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जलप्रपात जहां कहीं पर भी बनेगा वहां पर आपको ये ध्यान, जैसे मान लो ये आपकी एक काट रेखा हो गई, अनुप्रस्थ काट रेखा ए और बी, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये मैं इस प्रकार से बना देता हूं, ये रेखाएं, ये रेखा है, और ये जहां कहीं पर भी होगी ये जो दो रेखाएं हमेशा आपस में एक जगह मिली होगी, ये इस प्रकार से। तो आपको ये ध्यान रखना। अब ये जहां कहीं भी मिल रही है, अब आपको ये ध्यान रखना, मान लो ये 100 की रेखा है, ये 200 की है, ये 300 की है। जलप्रपात हमेशा ज़्यादा ही होगा, तो 1100, 1200, 1300 और यहाँ 1400, यहाँ 1500 और यहाँ अपन बना देते हैं 1600। यानी जो जलप्रपात की जो रेखाएं हैं वो हमेशा आपको ध्यान रखनी है, किसी न किसी एक बिंदु पे हमेशा आपको कटी हुई लाइन मिलेगी। तो ये वाली जो रेखाएं हैं इनको अब आप आराम से इनको आवश्यकता अनुसार आप मिला सकते हो। जैसे मैं आपको मिला के बता देता हूँ जलप्रपात की जो रेखाएं हैं, जो मेरे पास में और दो चित्र है उनको भी आप देखना है। देखो जलप्रपात की रेखाएं हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो लाइन है, हमेशा जो ये वाली लाइन है आपको ये 1100, जैसे यहाँ पे जितना भी जो लंब है ये सबसे यहाँ पे डाल देना, जो भी लाइन यहाँ पे मिल रही है। फिर आपको ये जो चित्र है सबसे ऊपर वाली लाइन यहाँ पे 1600 की, फिर है आपकी मान लो 1500 की, 1600 से नीचे 1500, फिर आपकी देखो यहाँ पे मिलेगा 1400, तो मैं यहाँ पे आपको 1400, और इसी के ऊपर आपकी 1300 वाली भी लाइन है। यहाँ पे आपको देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये है आपका 1400 और इसी के नीचे आपकी 1300 मिलेगी। फिर आपकी इधर आ जाएगी आपकी 1200 तक, ये एक लंब रेखा है, ये आ जाएगी आपकी 1200 तक, और फिर ये आ जाएगी आपकी 1100 तक, ये वाली। अब अपन इसको समोच्च रेखाओं की सहायता से इसको मिलाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि एक जगह हमेशा आपको समकोण बनेगा। क्या बनेगा? समकोण। तो ये मैंने आवश्यकता अनुसार इसको मिला दिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, देखो इसको मैं मिला रहा हूँ यहाँ पर,
तो यहाँ आपको मिलेगा कि ये वाला जो बिंदु है ये हमेशा आपको समकोण को प्रदर्शित करेगा, ये वाला है। तो जलप्रपात में हमेशा अनुप्रस्थ काट रेखा के ऊपर कोई भी दो रेखाएं होती है, वो हमेशा आपको क्या मिलेगी, दो रेखाएं एक जगह के ऊपर हमेशा अनुप्रस्थ काट रेखा पर कटी हुई मिलेगी, प्रतिच्छेदन हुई मिलेगी, ये होगा आपका जलप्रपात। अब अपन बनाते हैं इसी प्रकार से एक दिया हुआ में यहाँ पर ढाल, यानी अब मैं तीनों चित्र इसको साथ में बना देता, इधर मैं बना देता हूं आपका असमान ढाल, ये यहाँ पे एक, और यहाँ अपन बना देते हैं समान ढाल, और ये वाला जो चित्र है अपन इसको बना देते हैं सोपानी ढाल। इसमें अपन 5 चित्रों को बनाएंगे। ये अनुप्रस्थ काट रेखा है आपकी ए और बी, इसकी भी अनुप्रस्थ काट रेखा यहाँ पे मान लो ए और बी, और इनकी भी अनुप्रस्थ काट रेखा यहाँ पर मैं बना देता हूँ ए और बी। जो भी रेखाओं का मान यहाँ पे मिलेगा, अब देखो एक और समान ढाल, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना अनुप्रस्थ काट रेखा के बीच में लगभग आपको क्या मिलेगा, समान अंतर मिलेगा इन रेखाओं के बीच में अनुप्रस्थ काट रेखा के ऊपर, तो इनको अपन कहते हैं समान ढाल वाले रेखा। अब ये जो रेखाएं हैं इनको मैं यहाँ से लंब से मिला देता हूँ, मान लो यहाँ से, ये इस प्रकार से, और कोई रेखा अगर है तो इसको अपन मिला सकते हैं। तो ये जो आपका लगभग बनेगा ये आपका लगभग समान ढाल हो जाएगा। यहाँ इसको आप ऐसे प्रकार से मिला सकते हो, पेंसिल से इसको काला कर सकते हो, यानी समान ढाल जो रेखा वाला बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा आपका, ये वाला, यहाँ से आपको लगभग आपको काला मिलेगा। अब एक मान लो असमान ढाल है, तो यहाँ अनुप्रस्थ काट रेखा के बीच की जो लंबाई है, या अपन कह सकते हैं जो बीच की दूरियाँ हैं, कहीं एकदम पास में आ जाएगी, कहीं एकदम दूर आ जाएगी। तो देखो यहाँ वाली जो रेखा है इसको मैं मिला देता हूँ मान लो यहाँ पे, अब इसको यहाँ मिला दिया, अब कोई यहाँ पे है, कोई अनुप्रस्थ काट रेखा पे ऊपर यहाँ पे है, तो देखो ये जो ढाल है आपका असमान ढाल है। ये जो देखो आप इस प्रकार से जो आपको दिख रहा है ये हमेशा असमान ढाल को प्रदर्शित करता है, असमान ढाल को प्रदर्शित करता है। यानी जब अनुप्रस्थ काट रेखा के ऊपर समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी अगर अलग अलग है तब असमान ढाल बनेगा। जब समोच्च रेखाओं के अनुप्रस्थ काट रेखा ऊपर समोच्च रेखाओं के बीच की लगभग बराबर है तो आपका समान ढाल बनेगा। अब अपन सोपानी ढाल की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये एक लाइन है समोच्च रेखा, इसके जस्ट पास में आपको समान अंतर की एक कम अंतर की एक और रेखा मिलेगी, उसको अपन कहते हैं ये वाली, फिर थोड़ा अंतर मिलेगा, फिर इसके पास में आपको यानी दो दो युग्मित जोड़ों के रूप में आपको समोच्च रेखा मिलेगी, दो दो युग्मित जोड़ों के रूप में आपको क्या मिलेगी, समोच्च रेखा मिलेगी। उनके अंतर को ही अपन क्या कहते हैं, सोपानी ढाल कहते हैं, जैसे ये वाला। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने ये बना दिया आपका चित्र, अब इससे अपन क्या करेंगे, समोच्च रेखा खींचेंगे, जैसे ये मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर लगा दिया। ये जो आपका समोच्च ढाल बन रहा है इस प्रकार से, आपको ध्यान रखना है। इनको थोड़ा मैं नीचे और बढ़ा देता हूँ ताकि आसानी से आपको दिख जाए। इनकी जो विशेषता है, अगर वो विशेषता आपको याद रह जाती है तो आप इनका ढाल आराम से आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे देखो ये जो अब अनुप्रस्थ काट रेखा ए बी के ऊपर जो आपकी समोच्च रेखा बनी हुई है, इसको आप क्या करोगे, ये वाली जो लाइन है इसको आवश्यकता अनुसार, अब देखो यहां पे जो आपको दिख रहा है ये इस प्रकार से, यहां पर जो आपको देख रहे हो यहां पे आपको क्या मिलेगा, एकदम सपाट भाग ने मिलकर ऐसा भाग मिलेगा, सीढ़ी नुमा। इसको ही अपन क्या कहते हैं, सोपानी ढाल कहते हैं। जैसे देखो समान ढाल का आपका चित्र कैसा बनेगा, यह इधर बता देते हैं। समान ढाल का जो चित्र है वो इस प्रकार से आराम से बनेगा, एकदम सीधा सीधा ऐसा। और असमान ढाल का चित्र कैसे बनेगा, इस प्रकार। और सोपानी ढाल का जो चित्र है ना वो आपको अनुप्रस्थ काट रेखा के ऊपर किस प्रकार दिखेगा, इस प्रकार से आपको दिखेगा, एकदम सीढ़ी नुमा।
जो ये इस प्रकार की जो सोपानी ढाल है इसको अपन सीढ़ीनुमा। अब देखो तीनों की वापस विशेषता बता देता है। समान ढाल का मतलब है अनुप्रस्थ काट रेखा के ऊपर जिन समोच्च रेखाओं के बीच में समान अंतर होता है फिर उनको लंबवत मिलाना आपको नीचे तक। अब यहाँ पे दूरियां अलग अलग हो सकती है, अब कहीं 5000 से शुरू होती है, कहीं 2000 से, जो किताब में लिखी हुई मिलेगी उनके अनुसार आपको लंबवत नीचे मिलाना। फिर अपन बात करेंगे असमान ढाल। अनुप्रस्थ काट रेखाओं के ऊपर जो बीच का जो दूरी होती है वो असमान होती है, तो वहां पे ढाल आपका असमान बनेगा। और सोपानी ढाल यानी जो समोच्च रेखा है वो युग्मित रूप में आपको जोड़ों के रूप में बिल्कुल कम दूरी मिलेगी। देखो यहाँ पे, या मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये देखो कम दूरी, बिल्कुल दो जोड़ों के बीच में बिल्कुल ही कम दूरी है। तो ये एक सीढ़ीनुमा या सोपानी ढाल जैसी जो बनेगा आकार, इसको अपन क्या कहते हैं, सोपानी ढाल कहते हैं, ये समोच्च रेखाओं के द्वारा। तो आज अपने जो आपका भाग है समोच्च रेखाओं द्वारा, इसमें अपने 5 चित्रों के बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या की। शंक्वाकार पहाड़ी, पठार, जलप्रपात, समान ढाल, असमान ढाल और सोपानी ढाल, इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया। आगे वाले पार्ट में अपन दूसरे वाले जलप्रपात, जो आपका झील है, घाटी है, गार्ज है, यू आकार की घाटी है, निलंबी घाटी है, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करें। और जिन विद्यार्थियों के पास में प्रैक्टिकल फाइल नहीं है वो हमारे वीडियो को देखकर आप आराम से बना सकते हैं। धन्यवाद।